मंचकिन्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आप सारे के सारे ना अपनी 4-4 घंटे वाली मैराथन में ना बड़े मजे से अटेंड कर रहे हो। सो बचा पार्टी, आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास 9th में हो, चाहे क्लास 10th में हो या किसी और क्लास के, या आप स्कूल से पास भी कर गए हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि यार इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। मतलब जैसे ना अंग्रेज स्टटर करके बोलते ना, बिल्कुल रुकते ही नहीं अंग्रेजी में। हमें भी कुछ ऐसी फ्लुएंसी चाहिए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मे बी बिकॉज ऑफ स्कूल में ध्यान नहीं दिया, या फिर घर का माहौल ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी ना अच्छी नहीं होती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वाज नॉट बोर्न विद दिस कैपेबिलिटी। इवन टुडे आई डोंट से कि हाँ मेरी फ्लुएंसी तो बहुत ही अच्छी है, बट येस, I did see a lot of improvement in myself when I made some extra efforts from mine. अब वो कौन से एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे, हाउ डिड आई मैनेज टू कम अंटिल दिस पॉइंट जहां पर मैं खुद आके आपको इससे रिलेटेड टिप्स दे सकती हूँ। वो सभी कुछ मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज टूवर्ड्स द एंड आई हैव लिस्टेड डाउन सम अमेजिंग फ्री एप्स फॉर यू, जो आप आराम से यूज करके अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़िया कर सकते हो। चलिए देख आगे बढ़ते हैं, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट इधर उधर की फालतू की बकवास करे बिना हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि व्हाट आर द टिप्स दैट यू आल्सो नीड टू फॉलो टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी। सो द टिप नंबर 1, यूज डिस्क्राइब गेम। अब ये एक ऐसा गेम है जिसके लिए आपको मल्टीपल प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, नॉर डू यू नीड योर फोन और कंप्यूटर और इंटरनेट टू प्ले दिस गेम। अब ये गेम है क्या, इसमें क्या करना है, जब भी आप कहीं पर जा रहे हो एंड यू हैव सम फ्री टाइम इन हैंड, जहां पे आप सोच सकते हो, मे बी यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी आप स्कूल से वापस आ रहे हो, मे बी आपका फ्री पीरियड है ना, आपके पास क्लास में कुछ करने को नहीं है, या आप घर में बस बैठे बैठे बोर हो रहे हो, द ओनली थिंग that you need to do is look around yourself। आपको जो भी अपने आसपास दिख रहा है, start describing it। For example, right now I am in a room and I am teaching kids. Outside it is raining. Now it is not raining very heavily, but it is not raining very slowly either. So what do I can call this medium speed, so you can search for it। Similarly, जब आप हर छोटी छोटी चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि आपके सामने वाला बंदा क्या बातें कर रहा है, हाउ डू दे लुक, उनके कोई स्पेशल फीचर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे, या फिर अपने सामने रखी हुई किसी भी चीज के आप अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट करोगे, देखना कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां आप डेफिनेटली अटकोगे कि अब इसे कैसे भूलते हैं। नाउ दैट इज द मोमेंट जहां पर अगर आपके पास आपके मोबाइल फोन का एक्सेस है, तो आप उसी टाइम गूगल का इस्तेमाल करते हुए सर्च कर सकते हो कि उस टर्म को, उस फ्रेज को क्या बोलते हैं, या फिर अगर नहीं है तो अपनी कॉपी में एक जगह नोट डाउन कर लो एंड फिर उस चीज को बाद में सर्च करो। नाउ ट्रस्ट मी, ठीक है, इस गेम के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू डू प्ले दिस गेम कंसिस्टेंटली फॉर इवन अ मंथ, ठीक है, आपको एक महीने बाद खुद अपनी फ्लुएंसी में ना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। नाउ व्हाट इज फ्लुएंसी, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड एट ग्रामर, दे नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, बट दे स्टिल नॉट एबल टू स्पीक, राइट। तो ये डिस्क्राइब गेम वही आपकी फ्लुएंसी पे काम करेगा, जहां पे आपको बोलना भी आए, जहां पे जो नॉलेज आपने ऑलरेडी बुक्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू गेन कर ली है, आप उसे अप्लाई भी कर सको। ऑलराइट, सो please do try this game and let me know after a month in the comment section कि अगर ये गेम ने आपको actually benefit करा या नहीं। Alright, moving on to the next step, immerse yourself in English। Now trust me, this is something that I personally did। मेरे घर पे मेरी मम्मी या मेरे पापा किसी को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, ठीक है, इधर उधर के थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं बिकॉज दे वॉच टेलीविजन, दे गो अराउंड एंड एवरीथिंग, बट दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इट। इवन इफ आई हैंड देम an English book today, they would not be able to read it अच्छे से, सिर्फ बेसिक वर्ड्स के पता है। देन हाउ डिड आई मैनेज कि मुझे इंग्लिश आ जाए, क्योंकि मेरे घर में भी आप ही के घर की तरह हिंदी या फिर कोई लोकल लैंग्वेज बोली जाती है।
सो व्हाट आई डिड फ्रॉम एन अर्ली एज, ठीक है, मुझे ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई लव्ड इंग्लिश नॉवेल्स। तो मैं इंग्लिश की ना नॉवेल्स पढ़ती थी जब भी मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी, या जब अकेडमिक ईयर एंड हो जाता है तो मार्च के बाद जो 10 दिन का ब्रेक मिलता था, मैं कुछ नहीं करती थी, बस मार्केट में जाती थी और अपनी फेवरेट नॉवेल्स जो है रेंट पर लाके उन्हें पढ़ती थी। नाउ आई अंडरस्टैंड नॉट अ लॉट ऑफ किड्स आउट देयर, ठीक है, वुड लव टू रीड, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं बच्चा, आपके पास ऑलरेडी आपकी जो बुक्स की सिलेबस वगैरह है उसे तो आप इंग्लिश में पढ़ते ही पढ़ते हो। ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, जो आप गाने सुनते हो, ट्राई सम इंग्लिश म्यूजिक इफ यू हैवंट येट। ट्रस्ट मी, हॉलीवुड में बहुत अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स हैं एंड अभी तो मुझे लगता है कि आजकल ना बहुत सारे लोगों को इसका शौक भी चढ़ गया है। लेट्स टॉक अबाउट टेलर स्विफ्ट, बहुत सारे स्विफ्टीज होंगे अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे। उसके अलावा भी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, मेरे दिमाग में सिर्फ टेलर स्विफ्ट आए। फिर उसके अलावा जैसे आजकल ओटीटीज बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ मूवीज, देर आर अ लॉट ऑफ सीरीज आउट देयर जिनमें आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप उनके इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर दो तो आपको ना ही सिर्फ पता चलेगा कि कि वो लोग क्या बोलते हैं, बल्कि उनके प्रोनाउंसिएशन, बल्कि उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट तो समझ आएगा। तो आपकी फ्लुएंसी के साथ साथ ना देखना आपकी ना वोकैबुलरी भी बेटर हो जाएगी। नाउ आई अंडरस्टैंड एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर उठकर आएगी कि मैम ये सारे के सारे ओटीटीज जो आप बोल रहे हो ना है तो बड़े मजेदार, बट कोई भी फ्री नहीं है। तो इसके लिए ना रिसेंटली आपको पता होगा कि अमेजोन ने ना अमेजोन मिनी टीवी करके लॉन्च करी है एक चीज, ठीक है, जो कि आपको आराम से आपके शॉपिंग ऐप में भी मिल जाती है, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट लिटिल बिट। तो वहां पर जितनी सीरीज अभी तक अवेलेबल है दे आर ऑल फ्री, सो ट्राई टू सर्च फॉर सीरीज आउट देयर अगर आपको इंग्लिश मिल जाए। इफ नॉट, इफ दैट सोर्स डजंट वर्क आउट फॉर यू, देन यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हु व्लॉग, ठीक है, जो आपको अपनी नेटिव कंट्रीज के बारे में बताते हैं और इंग्लिश में बातचीत करते हैं। और अब तो यूट्यूब पे भी कई जगह आपको सबटाइटल्स का ऑप्शन मिलता है, या फिर कई लोग तो ऑलरेडी डलवाते ही हैं। सो वॉच दोज वीडियोज, ठीक है, वॉच दोज पीपल। इंस्टाग्राम पे देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज आउट देयर, पर्सनैलिटीज आउट देयर, जो भी आपका इंटरेस्ट है फॉलो देम। अपनी फीड जो है ना इंस्टाग्राम की, उसे इंग्लिश रिलेटेड पेजेस से ही भर दो। ट्रस्ट मी, किसी लैंग्वेज को सीखने का ना सिर्फ यही सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को उस लैंग्वेज से सराउंड कर दो। थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। हिंदी किसी ने हमें बचपन में प्रॉपरली बोलनी थोड़ी सिखाई थी, वो तो बस मम्मी पापा भी बोलते थे, दोस्त भी बोलते थे, सुनाई भी देती थी, इसलिए बस समझ में आने लग गई। सो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स व्हेन इट कम्स टू अदर लैंग्वेजेस एज वेल। आप इंग्लिश के इसके अलावा भी कोई और भाषा सीख सकते हो अगर आप अपने आप को उस भाषा से सराउंड कर दो। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे खुद ब खुद आपको ना अपनी फ्लुएंसी में, अपनी इंग्लिश में सुधार नजर आएगा। नेक्स्ट स्टेप, converse with any of your friends or siblings in English regularly, ठीक है। Now we all know that practice makes a man perfect, like we discussed earlier। there are a lot of people out there जिनको इंग्लिश की नॉलेज तो है, ग्रामर के सारे रूल्स रटे पड़े हैं, लिटरेचर की भी सारी स्टोरीज पता है, और वो अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बट बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो सॉल्यूशन क्या है? बोलना, ठीक है। टेक एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनी ऑफ योर सिबलिंग जो आपको पता है कि आपसे ज्यादा बेटर है इंग्लिश में, एंड समवन जो आपको पता है कि आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ऑन द अदर हैंड आपको सही तरीके से गाइड करेगा। इट कुड बी योर ट्यूशन टीचर और योर स्कूल टीचर एज वेल, बट पिक वन ऑफ दोज पीपल एंड स्टार्ट कन्वर्सिंग विद देम इन इंग्लिश ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो, ठीक है। यू कुड टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवीज, यू कुड टॉक अबाउट योर एंटायर डे, यू कुड टॉक अबाउट व्हाट यू स्टडीड इन स्कूल, यू कुड टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स। देयर इज नो लिमिटेशन टू इट, ठीक है। तो आपको जिस भी टॉपिक के बारे में बातचीत करनी है, बात करो, स्पीक इट अप, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दैट 15 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन, ठीक है, आस्क फॉर द फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड कि अच्छा अब बताओ कहाँ कहाँ पर मैं अटका था, ठीक है, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, ठीक है। ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज को रेगुलरली फॉलो करोगे, इट विल हेल्प यू इमेंसली। आप फोन पर भी बातचीत कर सकते हो, किसी से पर्सन मिलने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी ऑफ योर कजन्स लिविंग अब्रॉड, एनी ऑफ योर कजन्स हु आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज, एंड यू फील लाइक you can really confide in them, and they can help you out in it, कॉल देम, वीडियो कॉल देम। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना टेक्नोलॉजी का, तुम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देखने के लिए यूज कर सकते हो, बट इन चीजों के लिए यूज नहीं करोगे। डू दैट, देखना खुद में इंप्रूवमेंट अपने आप नजर आएगी।
नेक्स्ट वन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एप्लीकेशंस, ठीक है, दैट आर अवेलेबल आउट देयर, ठीक है, जिन्हें आप आराम से इंस्टॉल करके अपनी इंग्लिश पे काम कर सकते हो। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, आई थिंक वी वुड बी रियली रियली फुलिश अगर हम उसको अच्छे से यूज ना करें। ना ऑल द एप्स, ठीक है, ऑल दी साइट्स दैट आई हैव लिस्टेड डाउन, दे आर फ्री, ठीक है, इनका एक फ्री वर्जन है, एंड यस सम ऑफ दीज एप्स दे ऑल्सो हैव अ पेड वर्जन, प्रीमियर वर्जन, ठीक है, तो आप चाहो तो पे करके उनके एक्स्ट्रा फीचर्स को भी यूज कर सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। नाउ नंबर वन पे आता है हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश। नाउ दिस एप्लीकेशन इज रियली रियली अमेजिंग। व्हाई? बिकॉज ये सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, तीनों की तीनों बाकी स्किल्स पर भी काम करेगा। तो इसी के साथ साथ आप अपने बाकी के चीजें भी प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शंस के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, या फिर आपका जो एक इंटरनल असेसमेंट होगा ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, तो आप लिसनिंग स्किल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड धीरे धीरे अपने आपको इंप्रूवमेंट भी दिखेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ गेम्स आउट देयर ऑन दिस एप्लीकेशन टू हेल्प यू विद ऑल ऑफ दीज सेक्शंस। नेक्स्ट वन कम्स डुओलिंगो। नाउ डुओलिंगो इज वन ऐप आई थिंक जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा। इस एप्लीकेशन पे आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस, एंड दैट टू इन अ वेरी फन वे, बिकॉज द इसका जो पूरा का पूरा आपका प्लेटफॉर्म है, इट इज वेरी इंटरैक्टिव, इंटरफेस इज वेरी इंटरैक्टिव, all the explanations, all the rules, everything is explained to you through games, तो आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वन कम्स नज डॉट मी। नाउ नज डॉट मी जो है ये आपको आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ वर्ड गेम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जो कि आपको नए नए वर्ड सीखने में, नए नए वर्ड्स को और अच्छे से यूज करने में हेल्प करेंगे। Next one in the list is BBC Learning English. Now this platform has audio as well as video lectures for you, ताकि आप अपने इंग्लिश में सुधार देख सको, साथ ही साथ अपने रूल्स पे काम कर सको, एंड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जिस तरीके से वो लोग आपको सिखा रहे हैं, आप ये समझ सको कि इसको यूज करते हुए, ठीक है, इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप कैसे दूसरों से भी बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये कॉन्वर्सेशंस की ही प्रैक्टिस है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वर्सेशन के आपको डायलॉग्स दिए जाते हैं, which you can actually use on your regular basis. So how if you meet someone new, you can start a conversation with them, talk about some general topics. ये सब कुछ आपको इस ऐप के थ्रू मिल सकता है। Now the next one is Engwata, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन ना बहुत अमेजिंग है, बिकॉज इसके थ्रू आप लाइव इंग्लिश एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हो। सो लाइव एक्सपर्ट्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू कैन रीच आउट टू देम, और उनकी नेटिव लैंग्वेज को आप उन्हीं से अपने आप सीख सकते हो। इजंट दैट अमेजिंग? एंड मोर अमेजिंग पार्ट इज कि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का फ्री वर्जन एक्चुअली अवेलेबल है इंडिया में। So what are you waiting for, guys? Go ahead, use all of these tips and applications, and I hope they help all of you out. नाउ बच्चा बाटी, लेट मी टेल यू कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको अगर ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स चाहिए, आपको बीटीएस चाहिए, नोट्स चाहिए इन पीडीएफ एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट देयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Also, if any of you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And if you would like to work on your English additionally, then let me tell you कि along with every other shorts के channel, English का भी एक shorts channel हमने खोला है. Link is given in the description box, where every week I come up with some amazing tips, tricks, vocabulary and whatnot. So please go ahead, check out that channel as well. And if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, subscribe to the channel, share it with your friends, and फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।